अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ ईद अब्बास और आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। तो दोस्तों, आज की वो जो वीडियो है वो एक ब्लॉगर वेबसाइट के बारे में है कि आप एक ब्लॉगर पे जाकर अपनी वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं मुकम्मल जो है ना आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह वेबसाइट बनानी है, इसकी एसईओ जो बेसिक एसईओ होती है, उसके बाद इसमें आर्टिकल भी लिखेंगे, इसके जो 4 पेजेस होते हैं वो भी दोस्तों बिल्कुल बनाएंगे। तो मुकम्मल दोस्तों इसमें आपको बताऊंगा किस तरह आप इसमें इसको गूगल में इंडेक्स कर सकते हैं और पोस्टों को किस तरह इंडेक्स करते हैं। तो मुकम्मल दोस्तों जीमेल से लेकर एंड तक दोस्तों आपको बताऊंगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना एक जीमेल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले चले जाते हैं गूगल पे। तो गूगल पे जाने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पे लिखना है जीमेल अकाउंट, गूगल जीमेल अकाउंट क्रिएट। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ GOOGLE गूगल अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो है ना अपना गूगल अकाउंट जो है ना वो आपने बना लेना है, जिसके मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ सेकंड वेबसाइट पे। तो यहाँ मैं से लॉग आउट कर लेता हूँ पहले अकाउंट को। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आपने अपना नेम लिख लेना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ उसके बाद यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमें ये अकाउंट जो है ना अभी मिला है KA37450। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों हमें जो है ना यहाँ पे नंबर जो है ना वो अपना लिखना है। तो दोस्तों ये जो वेरिफिकेशन पिन है वो आपके मोबाइल अकाउंट पे दोस्तों चली जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आपने इसे व्यू करने के बाद इसे यहाँ जो है ना लिख लेना। ये मेरे पास पिन आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने बर्थडे अपनी लिखनी है, जो आपकी ओरिजिनल बर्थडे है।
उसके बाद मेल, उसके बाद नेक्स्ट। तो दोस्तों ये आपका अकाउंट जो है ना क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों जीमेल अकाउंट दोस्तों आपका जो है ना बन चुका है मुकम्मल। इसके ऊपर ही दोस्तों हम जो है ना ब्लॉगर का जो है ना वेबसाइट बनाएंगे और आपको बताएंगे। जैसे कि आप जब आपने इसे अकाउंट को ओपन कर लेना है तो उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है गूगल पे। फिर दोबारा यहाँ गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ डॉट पे क्लिक करना है और नीचे ब्लॉगर पे आ जाना है। थोड़ा सा नीचे कर्सर करना है, उसके बाद ब्लॉगर पे आ जाना है। ब्लॉगर पे आने के बाद यहाँ आपने क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करना है। क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद इंटरनेट ज़रा स्लो चल रहा है। उसके बाद जो आपने जीमेल जो नया बनाया उससे आपने जाना है, इसे लॉगिन करना है। यहाँ अपने पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कन्फर्म, तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपना जो है ना नेम लिख लेना है, ब्लॉगर प्रोफाइल नेम, जैसे कि मैं ADMIN एडमन। उसके बाद कंटिन्यू टू ब्लॉगर। तो दोस्तों ये जो है ना ब्लॉगर हमारे सामने दोस्तों ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो है ना एक ब्लॉग बनाना है जिसे कि ब्लॉगर वेबसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, इसे आपने कट कर देना है। उसके बाद क्रिएट न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे आपने जो भी दोस्तों वेबसाइट बनानी है उसका टाइटल जो है वो आप जो भी जिसके बारे में बनाना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं आपको जो है ना हेल्थ के बारे में दोस्तों एक ब्लॉगर वेबसाइट बनाएंगे। हम पहले इसे सर्च कर लेते हैं, कोई अच्छा सा दोस्तों टाइटल गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों फूड्स के बारे में बनाते हैं, ब्यूटीफुल रेसिपी। तो रेसिपी के बारे में दोस्तों हम जो है ना अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो ब्यूटीफुल रेसिपी ये टाइटल अच्छा रहेगा, रेसिपी फॉर ऑल, ये ठीक है। तो इसे हमें कॉपी करने के बाद यहाँ पे चले जाना है, यहाँ हम इसे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें स्पेस जो है ना वो ख़त्म कर लेनी है आपने। तो ये देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं। दोस्तों हमें अवेलेबल मिल चुका है। उसके बाद आपने क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो ब्लॉग है वो बन चुका है, ब्लॉगर वेबसाइट जो है ना वो बन गई है। अब इसकी जो बेसिक सेटिंग होती है, बेसिक SEO जो होती है वो करते हैं। तो इससे पहले चेक कर लेते हैं अभी ये किस तरह की जो है ना। तो दोस्तों अभी इसमें कोई हमने पोस्ट भी नहीं लिखी। तो अब हम सबसे पहले जो है ना इसकी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। तो आपने दोस्तों सीधा सेटिंग पे आ जाना है, नीचे बेसिक सेटिंग पे। तो यहाँ पे आपने टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, आप टाइटल चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। हम यहाँ से किसी
वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो हम ले लेते हैं। तो वो यहाँ से कुछ शॉर्ट्स ही हम ले लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से दोस्तों अच्छी सी जो है ना डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। उसके बाद सेव चेंजिंग, उसके बाद नीचे आपने आ जाना है सर्च परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे आपने जो है ना मेटा और डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग जो है ना डिस्क्रिप्शन वो भी आपने लिखनी है। यहाँ आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वही जो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद सेव, उसके बाद इसका जो कस्टम रोबोट टेक्स्ट फाइल है वो आपने कहाँ से लेनी है, इसे हम यस कर लेते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग कर लेते हैं कस्टम रोबोट हेडर टैग। तो यहाँ मैं जिस तरह करता हूँ आपने भी इसी तरह दोस्तों कर लेनी है। ऑल NodeAPI, उसके बाद NodeAPI, NodeX, NodeAPI, उसके बाद फिर ऑल, फिर NodeAPI। उसके बाद सेव चेंजिंग, इसे भी आपने कस्टम ऐड टेक्स्ट, इसे भी यस कर लेना है। इसके बाद ये जो है इसको हम यस कर लेते हैं। अब ये जो कस्टम रोबोट TXT फाइल है वो आपने कहाँ से लेनी है, तो दोस्तों आपने गूगल पे चले जाना है। फिर गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है फ्री ब्लॉगर साइट मैप जनरेट। साइड मैप। तो फर्स्ट दोस्तों जो वेबसाइट आ रही है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो ये URL है इसको कॉपी करना है। यहाँ से आपने व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। उसके बाद इसी URL को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सीधा चले जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने URL पेस्ट करना है। उसके बाद जनरेट साइट मैप पे क्लिक कर देना है। ये सॉरी बट टू कुड जनरेट, तो हम फिर चेक कर लेते हैं दोबारा। सेटिंग साइट मैप ब्लॉगर मोर श्योर हैव entered URL। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जो है ना एरर दिखा रहा है तो हम कुछ देर बाद दोस्तों इसको जो है ना हम साइट मैप जो है ना क्रिएट कर लेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम जो है ना इसमें एक थीम अपलोड करेंगे। और आपने थीम कहाँ से लेना है दोस्तों वो उसका मैं लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपने फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट सर्च करना है, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वैसे आपको डायरेक्टली जो है ना लिंक दे दूँगा वेबसाइट का, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट हैं। दोस्तों आप हेल्थ के बारे में एक ब्लॉग बना रहे हैं, फूड के बारे में, तो हम वहाँ यहाँ पे जो है ना इसे सर्च करेंगे और रेसिपी की तरह ही रेसिपीज। यहाँ पे दोस्तों हम सर्च कर लेते हैं कि हमें इसका ब्लॉगर इसका थीम मिलती है कि नहीं। तो दोस्तों हमें मिल चुके हैं, वर्डप्रेस का है।
थीम वर्डप्रेस। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, मॉडर्न ब्लॉगर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पेस्ट, उसके बाद ब्लॉगर भी ये लो जी, ब्लॉगर। तो दोस्तों हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं इस थीम को। यहाँ पे हम आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी दोस्तों हम इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये हमें ज़रा अच्छा लग रहा है। तो आप जौन सा मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इसके बाद दोस्तों जो ब्लॉगर पे थीम अपलोड करने के दोस्तों दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों दोस्तों बताऊंगा। तो यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं, न्यूज़ एक प्लस। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट है ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ से हम आपको डाउनलोड करवा लेते हैं कि आपने थीम अपलोड करना है, कौन सा थीम आपने लेना है। यहाँ से हम इनकी कैटेगरी जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टाइल्स, टॉप के बारे में, जैसे कि हम म्यूजिक, फिटनेस, तो हम कर रहे हैं फूड के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेसिपी। एंड शोज। तो हम यहाँ पे 16 टेम्पलेट दोस्तों डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर लिखा होता है रिस्पॉन्सिव दोस्तों। वैसे मैं दोस्तों आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वैसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डाउनलोड, ये हमारे पास जो है ना जिप फाइल में दोस्तों मिलेगा आपको ये थीम्स। और ये हम चेक कर लेते हैं कहाँ हमारे पास जो है ना शो हो रहा है। तो हम इसे जो है ना कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, इसे दिक्कत नहीं होगी कोई। तो सीधा अपने ब्लॉगर पे चले जाना है। ब्लॉगर पे जाने के बाद दोस्तों आपने थीम पे क्लिक करना है। तो थीम पे क्लिक करने के बाद आपने बैक एंड रिस्टोर पे क्लिक करना है। ये जो पहला तरीका है, उसके बाद दूसरा भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपने चले जाना है, फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल। उसके बाद डेस्कटॉप पे पड़ा है हमारे पास, तो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। उसके बाद सीधा यहाँ चेक कर लेते हैं कहाँ है, कहाँ
तो ये दोस्तों रहा। यहाँ से आपने इसे जो है ना सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन, उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका थीम जो है दोस्तों अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने जिप फाइल ही कर दी पूरी। इस तरह नहीं आपने करना, वैसे आपने नीचे आ जाना है। यहाँ ये इसे आपने एक्सट्रैक्ट दोस्तों करना है। यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल, उसके बाद सेव। तो यहाँ आपके पास पड़ा होगा, ये दोस्तों आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ दोस्तों आपने जो है ना XML फाइल जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे कि ये XML फाइल है, इसे आपने ओपन करना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों हमारा थीम जो है ना बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं अब इसकी लुक में कैसी चेंजिंग आई है। तो दोस्तों बिल्कुल जो है ना चेंज हो चुका है। बिल्कुल एक अच्छा जो थीम नज़र आ रहा है आपके सामने। उसके बाद इसे आपने 120 कर देना। उसके बाद हम इसमें जो है ना दोस्तों ये जो आइकन है फेव आइकन, तो जो वेबसाइट का जो लोगो होता है वो हम चेंज करना है। तो वो हम कर लेते हैं। उसके बाद जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ आपने फेवी आइकन पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद चूज़ फाइल, यहाँ से आपने जो भी अपना जो फेवी आइकन है वो आपने बनाया होगा वो आपने अपलोड करना है। तो हम अपलोड कर लेते हैं। पिक्चर्स में चले जाते हैं। जैसे कि हम ये डाउनलोड इसे हम जो है ना कर लेते हैं अपलोड। उसके बाद सेव। तो ये दोस्तों आपका चेंज हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो उसके बाद हम इसका जो है ना अब इसके जो अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर पेजेस हैं वो हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने फिर चले जाना है अपने ब्लॉगर गूगल पे चले जाना है। उससे पहले हम साइड मैप का जो है ना चेक कर लेते हैं कि आया कि एरर ख़त्म हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे आपने URL पेस्ट करना है। उसके बाद जनरेट नहीं, अभी भी जो है ना बता रहा है। तो उसके बाद गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे आपने दोस्तों लिखना है फ्री ब्लॉगर जो है ना अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर जो पेजेस हैं वो आपने 4 दोस्तों अपने बना लेने हैं। जैसे कि हम टर्म एंड अबाउट अस बना लेते हैं या टर्म एंड कंडीशन। अबाउट अस का जो पेज होता है उसमें आपने दोस्तों यही बताना होता है कि आपने वेबसाइट में क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या वेबसाइट आपकी किसके बारे में है, फूड के बारे में है या किसी और कैटेगरी के बारे में। तो जिसके बारे में हो उसमें के बारे में दोस्तों आपने अबाउट अस लिखना है। तो यहाँ पे हम जो है ना अपना डिस्क्लेमर का पेज सबसे पहले बना लेते हैं। डिस्क्लेमर पेज जनरेटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्री ब्लॉगर, जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं F और फ्री ब्लॉगर पेज जनरेट। तो सबसे दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों वेबसाइट आ रही है इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे जो है ना अपना कंपनी नेम, तो दोस्तों हमारी जो वेबसाइट का नेम है वो आपने जो है ना कॉपी कर लेना है। जैसे कि हमारी वेबसाइट का नाम है ब्यूटीफुल रेसिपी फॉर ऑल। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि कोई गलती ना रहे हमारे पास। तो यहाँ पे आपने कंपनी नेम पे वही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे भी
यही नेम दोस्तों लिखना है। उसके बाद URL, योर वेबसाइट URL, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने फिर यहाँ पे चले जाना है, इस पर पेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये कंट्री आपसे पूछ रहा है, तो आपने कंट्री अपनी देनी है, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ। उसके बाद सूबा पंजाब से। उसके बाद जीमेल जो है वो आपने लिखना है, जीमेल भी आप यहाँ से ले लेंगे। तो जीमेल यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर, तो दोस्तों ये आपका जो है ना पेज जो है ना डिस्क्लेमर का दोस्तों बन चुका है। आपने ये 4 पेजेस जो है ना वो बनाने होते हैं, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने जो है ना इसे कॉपी करना है, इसको कॉपी टेक्स्ट टू कॉपीड बोर्ड। तो यहाँ से आपने फिर चले जाना है पोस्ट पे। उसके बाद यहाँ पे आपको पेजेस का जो है ना नज़र आ रहा होगा, पेजेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू पेज। तो उस जो हमने यहाँ से कॉपी किया था, इस सारे को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है ब्लॉगर पे। तो ब्लॉगर पे आने के बाद आपने HTML पे जाना है और यहाँ पे आपने इसे पेस्ट करना है। उसके बाद कंपोज। तो ये आपका दोस्तों डिस्क्लेमर का पेज दोस्तों बन चुका है मुकम्मल। इसे टाइटल आपने लिखना है। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में भी आपने यही लिख देना है, शॉर्ट सा जो है ना डिस्क्रिप्शन आपने लिख देना है, जैसे कि यही हम लिख लेते हैं। उसके बाद ये आपने चेक कर लेना है कि आपका ही जीमेल है या और कोई है। तो उसके बाद आपने पब्लिश, सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो डिस्क्लेमर का पेज है वो दोस्तों आ चुका है। हम इसे व्यू करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है डिस्क्लेमर का पेज जो है ना मुकम्मल जो है ना आ चुका है। उसके बाद हम चले जाते हैं फिर यहाँ पे इसे बैक करते हैं और यहाँ पे आपने लिखना है। अब हमारा जो है ना टर्म एंड कंडीशन का पेज वो भी हम बना लेते हैं, या प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। ये हमारे पास सारे जो है ना पेजेस जो है ना नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हम अबाउट अस का प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दोस्तों बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर दोस्तों जो वेबसाइट आ रही है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कंपनी नेम जो है ना वो लिखना है, जैसे कि हम लिख लेते हैं। इसे हम वर्ड पर में जो है ना कॉपी कर लेते हैं कि दिक्कत ना रहेगी जल्दी से दोस्तों, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। पेस्ट। उसके बाद जीमेल की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं वर्डपैड में। उसके बाद हमें पड़ती है किसकी ज़रूरत, ठीक है, URL भी हम ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से भी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये मांग रहा है हमारे से कंपनी नेम। तो दोस्तों कंपनी नेम हमारा जो है ना वो ये है। इसे हम कॉपी पेस्ट। उसके बाद URL हम यहाँ से लेंगे। उसके बाद पेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने येस पे क्लिक कर देना है, येस पे। उसके बाद येस पे, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद हम पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आप जिस कंट्री से हैं उसका जो है ना नाम लिखेंगे। उसके बाद पंजाब। उसके बाद ईमेल, तो ईमेल हमारे पास यहाँ है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिखना है। ईमेल लिखने के बाद जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। तो दोस्तों आपका जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी दोस्तों जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे जो है ना कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा पेज है मुकम्मल, इसे हम जो है ना कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं पेजेस पे। यहाँ पे हम न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ नहीं, सॉरी,
कट कर देते हैं। HTML में जाना है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद कंपोज। तो ये दोस्तों आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी दोस्तों आपका बन चुका है। इसे आप टाइटल में लिख लेना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इसकी शार्ट सी लिख लेनी है, जैसे कि हम लिख लेते हैं शार्ट सी। उसके बाद डन, सेव चेंजिंग्स एंड पब्लिश। दोस्तों ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी दोस्तों बन चुका है। उसके बाद हम बनाएंगे पेज कौन सा, टर्म एंड कंडीशन का बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टर्म एंड कंडीशन। ये हमारे पास दोस्तों फर्स्ट नंबर पर दोस्तों वेबसाइट आ रही है टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कंपनी नेम जो है ना वो लिख लेते हैं। कंपनी नेम हमारी वेबसाइट का जो नाम होता है उसे कहते हैं कंपनी नेम। यहाँ पे भी हमने वही लिख लिया। उसके बाद URL, वेबसाइट का URL। तो उसके बाद यह पेस्ट करने के बाद यस। उसके बाद पाकिस्तान से हैं हम, तो पाकिस्तान लिखेंगे, पंजाब। उसके बाद ईमेल। इसी तरह दोस्तों आपने जो है ना सब पेजेस जो है ना बनाने हैं। कॉपी, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, जनरेट माय टर्म एंड कंडीशंस। ये दोस्तों हमारे पास जो है ना टर्म एंड कंडीशन का पेज भी दोस्तों बन चुका है। इसके बाद इसे कॉपी, उसके बाद न्यू पेजेस, तो उसके बाद HTML, उसके बाद पेस्ट, कंपोज। यहाँ पे दोस्तों हमारा टर्म एंड कंडीशन पेज भी दोस्तों बन चुका है। अब इसकी शार्ट से डिस्क्रिप्शन जो है ना वो उठा लेते हैं। सर्च डिस्क्रिप्शन, पेस्ट। उसके बाद सेव चेंजिंग और पब्लिश। तो दोस्तों हमारा जो टर्म एंड कंडीशन का पेज भी दोस्तों बन चुका है। उसके बाद हमारा रह गया है अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। तो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का जो है पेज, अबाउट अस का पेज तो एक शार्ट सा पेज है जैसे कि मैं बना लेता हूँ आपके सामने। किसी भी आप वेबसाइट का भी अबाउट अस जो है ना वो उठा के रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से, ये वेबसाइट का हमारा नेम था, यहाँ पे हम इसे गूगल में सर्च कर लेते हैं। शार्ट सा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम लिखने का उसके बाद हम शार्ट सा जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी वेबसाइट का उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम जो है ना उठा लेते हैं शार्ट सा। आपने सही दोस्तों लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसे आपने इंटर, हाँ, बाद सेकंड, उसके बाद अफोर्डेबली फ्री ब्लॉगर, अबाउट और एस। तो हम अबाउट अस का पेज दोस्तों बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमने अबाउट अस को जो है ना यहाँ पे रखना है। उसके बाद इससे जो है ना आपने ब्लॉग का देना है बोल्ड, इसके जो मुकम्मल अबाउट अस US। उसके बाद यहाँ से इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये टाइटल लिख लेना। तो ये दोस्तों जो अबाउट अस मैंने शार्ट सा लिखा है। आप दोस्तों
जो अच्छा एक अपनी वेबसाइट में जिस तरह का आप काम करना चाह रहे हैं वेबसाइट पे, उसके बारे में ही दोस्तों आपने अबाउट अस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे अपने सारे को दोस्तों कॉपी कर लेना है। उसके बाद सारे कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों लिख लेना है। उसके बाद डन, सेव एंड पब्लिश। उसके बाद दोस्तों हमारा रह गया पेज कॉन्टैक्ट अस का। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज दोस्तों हम बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस, फ्री ब्लॉगर पेज। तो दोस्तों हम जो इसका फ्री HTML पेज जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसका जो है कोड कॉन्टैक्ट अस पेज का लेंगे। कॉन्टैक्ट अस पेज टेम्पलेट। तो यहाँ से दोस्तों आपने जाना इसका, मैं आपको बता देता हूँ कोड। तो यहाँ पे HTML कोड है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है फ्री कॉन्टैक्ट पेज HTML कोड। तो यहाँ से दोस्तों आपने जो है ना एक स्क्रिप्ट होता है कोड की शक्ल का, वो आपने कॉपी करने के बाद जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने चले जाना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों ये जो कोर्स है कॉन्टैक्ट अस का दोस्तों, इसको दोस्तों आपने कॉपी करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इस तरह आपने करना है। एक शार्ट सा आपको दोस्तों कोड देते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज। तो यहाँ पे दोस्तों HTML कोड फ्रॉम फॉर कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने ये कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐसे आपने कॉपी करना है इस कोड को, सारे को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे न्यू पेजेस। उसके बाद HTML पेस्ट। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपने जो है ना अपना जो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, इस पे आपने दोस्तों अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। अगर आप लिंक नहीं डालेंगे तो दोस्तों आपको ईमेल भी नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट अस आपके साथ कोई नहीं कर सकेगा। तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं लिंक को। उसके बाद यहाँ पे इसे कंट्रोल V कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ईमेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो ईमेल ये आपको बता देते हैं आपने कहाँ पे लिखी। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपने अपना जो है ना वेबसाइट का URL देना। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ईमेल दोस्तों यहाँ पे आपने दोस्तों डालना ईमेल रिक्वायर पे। तो उसके बाद कंपोज पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपका जो है ना ईमेल जो है ना वो आपका क्रिएट हो चुका है। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज दोस्तों आपका जो है ना वो बन चुका है। वो आपने यहाँ से दोस्तों इसे डाउनलोड कर लेना है कॉन्टैक्ट अस के कोड को, यहाँ से आपने कॉपी करना। उसके बाद यहाँ पे आपने इसे लिख देना है। उसके बाद इसकी सर्च डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना वो एक शार्ट से लिख लेनी है। उसके बाद जो है ना सेव एंड पब्लिश। तो उसके बाद दोस्तों सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट अस का दोस्तों पेज भी दोस्तों रेडी हो चुका है।
तो दोस्तों हमारे जो 5 पेज हैं वो दोस्तों हमारे बन चुके हैं। अब हम इसमें जो है ना इसकी थीम की सेटिंग करते हैं, जैसे कि हम जहाँ पे आपको बता देते हैं कुछ कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेजेस क्या के शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमारे जो पेजेस हैं वो नहीं शो हो रहे हैं, तो हम इसे शो करेंगे यहाँ पे सारे पेजेस को। तो हम पहले व्यू ब्लॉक पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से दोस्तों आपने सब पेजेस को जो है ना व्यू कर लेना है टोटल को व्यू, उसके बाद इसे भी व्यू, उसके बाद इसे भी व्यू, उसके बाद इसे भी व्यू कर लेना है। सबको दोस्तों आपने व्यू कर लेने 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 पेज दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसे कहाँ से किस तरह डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेआउट में चले जाना है। लेआउट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों आपके सामने अबाउट अस के इसे पेज आपने एडिट कर लेना है, उसके बाद अबाउट अस का पेज दोस्तों सबसे पहले हम जो है ना बना लेते हैं। तो अबाउट अस का हमारे पास ये है। इस लिंक को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ये हमारे पास जो है ना खुली हुई है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव, ये हमारा अबाउट अस का पेज हो गया। अब हमारा कॉन्टैक्ट अस का रह गया। बस कॉन्टैक्ट अस का दोस्तों पेज ये है। इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना। उसके बाद सेव। अब हमारा रह गया पेज किसका, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का भी हो गया। अब टर्म एंड कंडीशन का, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस URL को और आ जाते हैं फिर वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपने इसका लिंक डालना है। उसके बाद जो इनका टाइटल है, जो नेम है, उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने फिर वहाँ पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट। तो अब हम इसे ऐड लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो टर्म एंड कंडीशन का पेज भी यहाँ पे आ गया। सेटिंग हम इसकी जो है ना बाद में करेंगे। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, इसे भी कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर हम ब्लॉगर पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने इस लिंक को कॉपी करना है। उसके बाद इसके टाइटल को जो है ना वो हमने कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने नेम पे फिर सेलेक्ट करना। उसके बाद ऐड लिंक। इसके बाद हमारा डिस्क्लेमर का पेज रह गया, तो हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर URL को डालना है। उसके बाद इसे पेस्ट कर लेते हैं डिस्क्लेमर टाइटल को। तो उसके बाद फिर वहाँ पे यहाँ पे आपने जाने के बाद इसे पेस्ट कर दें। उसके बाद ऐड लिंक पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों हमारे जो सारे पेजेस हैं वो हमारे सामने नीचे शो हो रहे हैं। तो हम इसे जो है ना ज़रा सेटिंग कर लेते हैं। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको ज़रा ऊपर ले जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को, डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन को भी ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 पेज दोस्तों हमारे पास शो हो रहे हैं। टर्म एंड कंडीशन का पेज हमारे उससे लगता है कट हो गया। चलिए हम इसे फिर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद कॉपी, तो यहाँ पे अबाउट अस ऊपर ले जाते हैं।
अबाउट अस लिखना था हमें, चले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे से एडिट पे क्लिक करने के बाद अबाउट अस, सेव। तो ये दोस्तों हम अब इसे सेव पे क्लिक करेंगे। तो अब दोस्तों ये हम आपके सामने ये देख लें, अभी नहीं शो हो रहा है। अब हम इसे जो है रिफ़्रेश कर लेते हैं। क्या है कि हमारे जो पेजेस हैं वो आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारे मुकम्मल जो पेजेस हैं वो आ चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं क्या है कि ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम अबाउट अस पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों अबाउट अस का पेज दोस्तों हमने एक शार्ट सा पेज बनाया था, तो वो भी हमें जो है ना शो हो रहा है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन, ये भी दोस्तों आ चुका है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद डिस्क्लेमर, तो ये भी दोस्तों हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म जो है वो भी हमारे पास दोस्तों शो हो रहा है। तो दोस्तों हमारे सारे पेजेस जो हैं वो आ चुके हैं। अब हम जो है ना इनकी जो कैटेगरी है ये बना लेते हैं। थीम की जो कस्टमाइज है वो करते हैं थोड़ी सी। उसके बाद ये जो लोगो है इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमने कहाँ से करना है, तो हम चले जाते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपने जाना है यहाँ पे हेडर लोगो, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अगर आप कोई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि हम सेव चेंजिंग पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इसे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास आ चुका है ब्यूटीफुल रेसिपी फॉर ऑल। ठीक है, तो अगर आप कोई पिक्चर जो है ना वो लगाना चाहते हैं, एडिट जो पिक्चर होती है वो लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह लगानी है। तो उसके बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपने चूज़ फाइल पे चले जाना है। चूज़ फाइल पे जाने के बाद पिक्चर पे हम देखते हैं कोई पिक्चर हमारे पास पड़ी हुई है। तो पिक्चर पे हमारे पास कोई पिक्चर तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए हम कुछ शार्ट से लगा लेते हैं कहीं आपको दिखाने के लिए। तो ये दोस्तों हमने लिखा लिया SEO मार्केटिंग। तो उसके बाद सेव, उसके बाद व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर लेते हैं। आप चेक कर लेते हैं हमारी चेंजिंग हो चुकी है कि नहीं हुई चेंजिंग। मेरे ख्याल से अब नहीं चेंज हुई, तो यहाँ पे जाते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे सिर्फ यही है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हैव डिस्क्रिप्शन प्लेस आफ्टर टू इमेज। उसके बाद सेव, उसके बाद व्यू। तो ये दोस्तों हमारे पास जो है ना आ चुकी है हमारी जो इमेज है। तो आपने जो इमेज बनानी है उसमें आपने ऑल ब्यूटीफुल रेसिपी जो है उसी को दोस्तों आपने एडिट करने के बाद यहाँ पे लगा लेनी। मैं इसे कट कर देता हूँ, वैसे वहीं रहने देता हूँ। रिमूव, उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने जो है ना वही आ चुकी है। अब हम इसको जो है ना यहाँ जो ये कैटेगरी है इसे हम चेंज करेंगे। उसके बाद से पहले हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट का जो है वो जो है ना आपको बताते हैं किस तरह आपने जो है ना इसका चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद आपने यहाँ टॉप सोशल आइकन, सोशल टॉप, तो यहाँ पे आपने दोस्तों अपने जो जितने भी फेसबुक के लिंक है, जिस तरह हमने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस को जो लगाए हैं
वो आपने दोस्तों लगाने हैं। ये डिफ़ॉल्ट उन्होंने टेम्पलेट के लगाए हुए हैं, इसे हम कट कर देते हैं। जब हम कोई भी इसमें दोस्तों लिंक लगाएंगे तो वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम आपके सामने फेसबुक का जो है ना वो लगा के आपको चेक करवा देते हैं। आपने जो है ना वो अपने फेसबुक का, ट्विटर का, इसी तरह दोस्तों आपने जो है ना प्रोफाइल लिंक जो है ना वो आपने डाल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक पे चला जाता हूँ, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे चले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है वहीं पे जहाँ पे हमने फेसबुक का लिंक यहाँ शेयर करना है। तो यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपने दोस्तों ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, पिंटरेस्ट का वो आपने डाल लेना है। उसके बाद सेव कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या आया था हमारा जो फेसबुक का जो हमने लिंक लगाया वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्या आया कि हमारी प्रोफाइल पे जाता है कि नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल हमारी वेब जो हमारी प्रोफाइल है वहाँ पे दोस्तों लिंक चला गया है। तो हमारा वर्क जो है ना कर रहा है लिंक। तो अब हम इसी तरह दोस्तों अपने सारे लिंक जो है ना वो लगा लेने हैं। तो अब हम आपको बताएं कि इसकी जो कैटेगरी है, ये जो फ्यूचर्स, मेन्यूज़, लर्निंग, ब्लॉगिंग, ये किस तरह आपने चेंज करनी है। यहाँ से आपने किस तरह इसको जो है ना कैटेगरी को चेंज करना है। तो दोस्तों जब आप पोस्ट लिखेंगे तो उसमें आप कैटेगरी बनाते हैं। जैसे कि हम कैटेगरी बना लेते हैं, एक पोस्ट आपको लिख के बता देते हैं। तो यहाँ पे आपने पोस्ट पे क्लिक कर लेना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू पोस्ट। अब हमारी जो रेसिपी, इसी के बारे में हम एक आर्टिकल एक वेबसाइट से उठा लेते हैं। जैसे कि हम ये हमारे पास एक वेबसाइट देख लेते हैं। ये है एक वेबसाइट हमारे पास, ये वेबसाइट है, ये हम ओपन कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको बताएंगे कि मुकम्मल बताएंगे कि आपने आर्टिकल कहाँ से लेने हैं। ये मैं आपको जो है ना एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने वेबसाइट बनानी है, उसके बाद आर्टिकल लिखने हैं। तो ये आपको मुकम्मल जो ऐसी है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आपको मुकम्मल जो है ना बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मैं शॉर्ट से जो है ना आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह आप कैटेगरी में कैटेगरी बना सकते हैं इसकी। तो फूड के बारे में चेक कर लेते हैं। फूड, तो यहाँ पे रेसिपी, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस वेबसाइट से उठाने हैं। उसके बाद इसे प्लेजरिज्म में किस तरह करना है। आपने चेक कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट है या कि आपने खुद आपने लिखा है, वो आप किस तरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो कॉपी पेस्ट होता है वो आप किस तरह रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे शार्ट से जो है लिख लेते हैं कॉपी। उसके बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इसे उठा लेते हैं कॉपी। उसके बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें इमेज भी चाहिए, तो इमेज हम कहीं से भी उठा सकते हैं। जैसे कि हम बैक करके चेक कर लेते हैं, कोई भी हम इमेज सोर्स से उठा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे ही उठा लेते हैं कॉपी। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद Ctrl+V, तो यहाँ पे हम इसे लॉन्ग रख लेते हैं। अब हम इसकी जो कैटेगरी है वो किस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया हमने टाइटल, उसके बाद लेबल।
लेबल जो होते हैं वो ही उसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे हम यहाँ जो हैं यही दोस्तों लेबल ही आएंगे। जिस तरह के हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम लेबल बना लेते हैं कि रेसिपी का। तो ये हमारी रेसिपी है, तो ब्यूटीफुल रेसिपी, यहाँ पे रेसिपी ब्यूटीफुल रेसिपी। तो ये हमने दोस्तों कैटेगरी दोस्तों बना ली, ब्यूटीफुल रेसिपी। तो यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो परमालिंक है वो हम ऑटोमेटिकली जो है ना सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इसकी लिख लेते हैं, रेसिपी कॉपी। उसके बाद ये हम कट कर दिए, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिखनी है। उसके बाद डन, उसके बाद सेव एंड पब्लिश। तो दोस्तों हमारी एक पोस्ट भी दोस्तों हमने लिख ली है। हम इसे रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं क्या है कि हमारी पोस्ट जो है ना वो आ चुकी है कि नहीं आई। तो हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी पोस्ट जो है ना वो आ चुकी है, ये आपके सामने शो हो रही है। अब हम इसकी जो कैटेगरी हमने कौन सी नाम दिया था, लेबल का नाम दिया था ब्यूटीफुल रेसिपी। तो ब्यूटीफुल रेसिपी जो हमने नाम दिया था, अब हम उसे हम दोस्तों यहाँ पे लेके आएंगे। इसे हम सबको रिमूव करेंगे। हम जो है ना एक के बाद एक जो है ना जितनी भी हम कैटेगरी बनाएंगे वो हम जो है टॉप पे लिखेंगे। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। जो आपकी टॉप की कैटेगरी है वो आप जो है ना इसे चेंज कर सकते हैं। तो हमने जो है ना लेबल बनाया था, तो हमारे पास यहाँ पे लेबल शो नहीं हो रहे कि हमने कौन सी कैटेगरी में रखा है। तो हम इस कैटेगरी को किस तरह यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पर तो आपने चले जाना है लेआउट में। उसके बाद लेआउट पे जाने के बाद आपने ऐड गिजेट पे क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ऐड गिजेट पे क्लिक करने के बाद आपने सीधा नीचे आ जाना है, यहाँ पे लेबल्स, ये दोस्तों आपके सामने शो हो रहे हैं। लेबल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव। उसके बाद हम इसे अब हम यहाँ पे से व्यू ब्लॉक करके चेक कर लेते हैं क्या कि हमारे पास लेबल्स शो हो रहे हैं कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने दोस्तों लेबल्स दोस्तों शो होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल रेसिपी दोस्तों हमने पहला जो लेबल था वो हमने बनाया था, जिसमें हम दोस्तों रेसिपी के बारे में ही दोस्तों पोस्ट आर्टिकल जो है ना पोस्ट करेंगे। तो उसके बारे में जो हमने लेबल बनाया था वो। उसके बाद अगर आप फूड में किसी और किस्म की रेसिपी में फूड के बारे में कोई लेबल बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। पोस्ट में जाएंगे तो जिस तरह की आप पोस्ट लिखेंगे उस तरह। तो अब हम इसे व्यू कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो ब्यूटीफुल रेसिपी का लेबल है वो आ चुका है। तो हमारे पास हमने वहाँ पे एक पोस्ट की थी, तो ये हमारे पास शो हो रही है। अब हम इसे यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ से आपने इस लेबल को कॉपी करना है। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है लेआउट में। लेआउट में हम ऑलरेडी मौजूद हैं। तो सबसे ऊपर दोस्तों आपने मेन मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इस सारे को दोस्तों कट कर देना है। जैसे कि हम कट कर देते हैं इसे सबको। कट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक को। उसके बाद इसके जो टाइटल है उसे हम कॉपी करेंगे। ब्यूटीफुल रेसिपी है दोस्तों हमारे पास जो इनका
लेबल है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने फिर यहाँ पे चले जाना है जो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे टाइटल, उसके बाद ऐड लिंक पे। तो दोस्तों इसे हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं। अब अबाउट को आपने चेक कर लेना है कि आपकी वेबसाइट का लिंक ही हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ले लेना है, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल लेना है, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो किसी भी काम में। तो ये वैसे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो है सिलेक्ट कर लेता है, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद सेव चेंज पे दोस्तों क्लिक कर दिया। दोस्तों हमारा जो वो लेबल है, अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों रिफ़्रेश करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने चेक करवा देते हैं। ये दोस्तों आपके सामने आ चुका है, ब्यूटीफुल रेसिपी। तो दोस्तों हमारा जो लेबल है फर्स्ट वो हमारा आ चुका है, हमने एक आर्टिकल लिखा था। इसी तरह दोस्तों आप जितने भी बनाते जाएंगे उनके दोस्तों URL जो है ना वो डालते जाएंगे, तो लेबल आपके दोस्तों बनते जाएंगे। जितने आप लेबल यहाँ पे शो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो वो एक साइड पे दोस्तों यहाँ पे शो होते रहेंगे। अब ये रहेगी बात कि ये जो थीम वालों का जो पेज का लिंक है वो आप किस तरह डाल सकते हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपने चले जाना है यहाँ ब्लॉगर पे जाने के बाद यहाँ आपने सेलेक्ट करना है फेसबुक। तो यहाँ पे फेसबुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपके सामने जो है ना एक पेज शो हो रहा होगा। तो यहाँ HTTPS से लेकर आपने जो है ना अपने थीम का जो URL है वो आपने यहाँ तक इसे आपने कट कर देना है। तो अपना जो आपका फेसबुक का पेज का URL है वो कॉपी करना है। जैसे कि मैं इसे कट कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपने फेसबुक के पेज में चले जाता हूँ। जैसे कि हमारे पास दोस्तों ये पेज हम चेक कर लेते हैं, ऑल वर्ड इंफॉर्मेशन का। तो ये हमारे पास दोस्तों शो हो रहा है। उसके बाद हम इसके जो है ना पेजेस पे जाएंगे, पेजेस पे दोस्तों चले जाएंगे। तो पेजेस पे जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आपने यहाँ पे से जो है ना Ctrl+V कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना पेज का जो है ना आ चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं आया कि हमारे यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम इसे व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर लेते हैं। तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि हमारा फेसबुक का पेज शो हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये अभी तक शो नहीं हो रहा, हम इसे भी चेक कर लेते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम है इसमें। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद कॉपी, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद ये हमारा इसे हम www कर लेते हैं, www। उसके बाद सेव, उसके बाद व्यू रिफ्रेश चेक कर लेते हैं।
दोस्तों अभी भी नहीं शो हो रहा, हम चेक कर लेते हैं बकायदा। तो दोस्तों आपने आपने सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपने जब इसे व्यू करना है अपने पेजेस को, उसके बाद यहाँ से लेकर दोस्तों आपने सबको दोस्तों कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपने चले जाना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपने जो है ना उसे डाल देना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। तो उस लिंक को आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सेव करना है। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि अब हमारे सामने शो हो रहा है कि नहीं पेज। तो हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फेसबुक का जो है पेज वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से शायद हो जाए। तो दोस्तों हमारे सामने बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों आपके सामने शो हो रहा है। इससे आप फेसबुक पे लाइक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो है वो आप किस तरह लेके आ सकते हैं अगर लाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि आप इस पोस्ट को किस तरह जो है ना आप इंडेक्स करेंगे अपनी गूगल में। जैसे कि हम इसे चेक कर लेते हैं कि अभी तक इसे इंडेक्स नहीं हुआ। तो हम इसे चेक कर लेते हैं गूगल में जाकर। कि हमारा ये जो है ना शो हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी तक ये कहता है कि अभी ये गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ। अब हम इसे जो चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एरर भी ख़त्म हुआ है कि नहीं उसका साइड मैप का, क्योंकि साइड मैप के ही ज़रिए दोस्तों आपको जो है ना वो जितने भी आर्टिकल हैं वो जो है ना होते हैं शो। तो दोस्तों ये एरर ख़त्म हो चुका है। तो जब आप यहाँ पे URL डालने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने साइड मैप आ जाएगा। तो इसे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर पे चले जाना है। उसके बाद लेआउट सेटिंग पे जाने के बाद सर्च परफॉर्मेंस, उसके बाद एडिट, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव चेंजिंग। तो उसके बाद हम आपको पोस्ट भी इंडेक्स करके बता देते हैं कि इसे किस तरह, जैसा जब आपने पोस्ट को व्यू करना है उसके बाद इस लिंक को जो है ना कॉपी कर लेना है सारे को, Ctrl+C। उसके बाद इंडेक्स किस तरह करना। अब ये बात रहेगी कि गूगल में इंडेक्स किस तरह करना है इस पोस्ट को। तो सबसे पहले दोस्तों आपने चले जाना है गूगल सर्च कंसोल में। उसके बाद बीइंग मास्टर, उसके बाद 50 फ्री सबमिशन होते हैं जिसमें कि 50 जो सर्च इंजन होते हैं उसमें आप किस तरह इंडेक्स करेंगे। तो ये हम आपको दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि आप गूगल में किस तरह इंडेक्स कर सकते हैं पोस्टों को। उसके बाद एक SEO जो होता है आर्टिकल वो किस तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने जब रेसिपी या जिस भी कैटेगरी में बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह जो है ना आर्टिकल ले सकते हैं, किस वेबसाइट से आर्टिकल लेंगे। उसके बाद प्लेजरिज्म में चेक करेंगे कि आया कि हमारा जो आर्टिकल है वो कॉपी पेस्ट तो नहीं है। उसके बाद कॉपी पेस्ट किस तरह ख़त्म करते हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक फॉर वाचिंग दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।